नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भट्टागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। 2-3 महीने अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर बहुत ही हैपनिंग है एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से, जहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं ग्रह गोचर के। कभी कोई स्टार वक्री से मार्गी, कोई मार्गी से वक्री हो रहा है, कोई राशि परिवर्तन कर रहा है, और वो भी बहुत मेजर स्टार्स हो जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करने वाले हैं। इसलिए ये 3-4 महीने बड़े ही इम्पॉर्टेंट से लग रहे हैं। जैसे 30 अक्टूबर 2023 को ही राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया है। अब 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि का मार्गी होना भी एक बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि जब भी कोई स्टार वक्री होता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो 2 भावों के रिजल्ट देने लगता है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन, या जिसे हम कह सकते हैं कि स्टार खुद ही कंफ्यूज्ड है, इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब भी अगर स्टार की वजह से ही कन्फ्यूज़न है तो हमारा जीवन कहीं न कहीं अधर में ही हो जाता है। ना हम आगे बढ़ रहे होते हैं और ना ही हम पीछे जा रहे हैं। मीन्स हम पेंडिंग मोड में चले जाते हैं। तो शनि 17 जनवरी 2023 को ही अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं, मीन राशि में जा चुके हैं। एक नई राशि का साढ़े साथी का प्रथम चरण स्टार्ट भी हो गया। शनि बाल्यावस्था में ही थे, मीन्स उनकी डिग्री भी नहीं बढ़ी थी और वो वक्री हो गए। तो वक्री होने से फिर से, जैसे जनवरी से पहले वाले जो भी प्रेडिक्शंस आपके आ रहे थे, शनि की वजह से जो भी आपको शुभ अशुभ प्रभाव मिल रहे थे, सेम वैसी ही स्थिति हो गई। लेकिन अब 4 नवंबर से लेकर 30 जून 2024 तक शनि ऑलमोस्ट 7 मंथ तक मार्गी ही रहेंगे। जब कोई इतना बड़ा स्टार लंबे समय तक स्थिर रहता है तो वो बहुत अच्छे फल देता है। और क्योंकि ये कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो कुंभ राशि, हालांकि शनि की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में शनि का मार्गी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर शनि बहुत ही सौम्य और संतुलित रिजल्ट्स देते हैं। साथ ही ये वाला जो भी गोचर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जितने भी दिनों तक गोचर करेंगे तो वो अपने फ्रेंडली नक्षत्रों में ही गोचर करने वाले हैं। तो टिल 16 अप्रैल 2024 तक शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, और शतभिषा नक्षत्र है राहु का नक्षत्र। इसके बाद 16 अप्रैल के बाद वो पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे और वो गुरु का नक्षत्र है। तो कुल मिलाकर जो हम 7 महीने का जो पीरियड देख रहे हैं, उसमें शनि की वजह से किसी को भी डरने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे ही रिजल्ट सब लोगों को मिलेंगे। हाँ, 30 जून के बाद डेफिनेटली फिर से परिस्थितियाँ बदलेगी, तब हम नया वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कर्क राशि। कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो उन पर शनि का ये मार्गी होना, मार्गी गोचर करना क्या प्रभाव डालेगा। मेरा ये जो वीडियो है और ये प्रेडिक्शन है, ये चंद्र राशि पर आधारित है। आप बहुत आसानी से अपनी चंद्र राशि को जान सकते हैं। आप किसी भी ऐप में अपनी बर्थ चार्ट निकालिए, वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को देखिए। जहाँ पर चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा होगा वही आपकी राशि होगी। इस आसानी से आप अपनी चंद्र राशि को जान सकते हैं। अगर आप अपने बर्थ डिटेल्स नहीं जानते तो ऐसे में आपका जो भी प्रचलित नाम है, जिस नाम से आप पहचाने जाते हैं, उसी नाम के जो प्रथम अक्षर से जो राशि बनती है, आप उसके अनुसार वीडियो देखिए। तो अगर आपकी भी कर्क राशि है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि जब भी शनि की ढैया या साढ़े साती चलती है तो बहुत ही भय होता है, क्योंकि इनके असर इन जनरल अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन सिर्फ शनि का ही एक प्रभाव या दुष्प्रभाव हम नहीं काउंट करते हैं। इसके साथ हम गुरु की स्थिति को देखेंगे, राहु और केतु को भी देखेंगे, और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका व्यक्तिगत चार्ट। वहाँ पर अभी क्या दशा महादशा चल रही है, वहाँ पर शनि की क्या स्थिति है, उसके अनुरूप भी आपके फल होंगे। कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि शनि गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, और अष्टम भाव होता है आयु और मृत्यु का भाव। तो अगर अष्टम भाव पे शनि बैठेंगे तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही वो विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो कर्क राशि वाले लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही राहु का भी जो भी गोचर अभी चेंज हुआ है, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है।
शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है दशम भाव पे, कार्य भाव पर ही। तो कार्य भाव पर अगर दृष्टि पड़ेगी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली है। जो अभी तक बॉस हैं आपके या कलीग्स हैं, उनकी तरफ से आप अगर कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसे हैं या उनकी वजह से आपकी अगर करियर में या वर्क लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अब आप देखेंगे कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन इस पीरियड में आप ये भी देख रहे हैं कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें अब ऑफिस जाकर ही काम करना पड़े। ये वाली स्थितियाँ भी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन यही स्थितियाँ उनके करियर के आगे का जो भी चीज़ें हैं उसके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मीन्स कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए करियर से रिलेटेड जो भी स्ट्रगल था, अगर जॉब नहीं मिल रहा था तो जॉब मिल जाएगा, प्रमोशन चाहते थे तो प्रमोशन हो जाएगा। मीन्स करियर में जो स्ट्रगल होता है वो बिल्कुल ही अब ख़त्म हो जाने वाला है। इसके अलावा जो लोग विवाह योग्य हैं और जिनकी शिकायत थी कि जैसे चाहते हैं वैसे रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, कहीं बात ही आगे नहीं बढ़ रही है, या अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में भी है और वहाँ पर भी कोई चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो रही, तो आप अब देखेंगे कि शनि यहाँ पर आपको बहुत मदद करने वाले हैं कि अगर आपके कहीं पे रिश्ते नहीं बन रहे थे, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो अब अवश्य ही मटेरियलाइज होगी। कर्क राशि वाले लोग थोड़ा सा जेंटल टाइप के होते हैं, दयालु होते हैं, भावुक होते हैं, मीन्स क्रैंकी इन नेचर होते हैं, जल्दी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं लोगों से, अफेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी मदद राहु बहुत करने वाला है, जो इनको डिप्लोमेटिक बनाएगा। तो डिप्लोमेसी की जीवन में हर क्षेत्र में ज़रूरत होती है और स्पेशली करियर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पर भी आप चीज़ों को हैंडल डिप्लोमेसी से ही करने वाले हैं अब इस पूरे ही पीरियड में। तो अब आप देखेंगे कि जब तक राहु का भी साथ रहेगा टिल 18th मंथ, तो आपके सारे ही प्रॉब्लम्स अब अगर इस तरह की कोई भी चीज़ों से रिलेटेड है, अगर पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो अब आप देखेंगे आप अपनी चीज़ों को बहुत ही क्लेवर वे में हैंडल करने वाले हैं। जैसे कि सपोज़ आपको किसी ने एक्स्ट्रा काम दिया, लेकिन आप उसको करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप ना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर राहु आपकी हेल्प करेंगे और आपको डिप्लोमेसी सिखाएंगे। ठीक ऐसे ही महिलाओं के लिए भी अगर घर में भी कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है, तो वो डिप्लोमेसी का साथ लेगी। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव होता है वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, हमारे संचित धन का भाव। तो यहाँ पर भी ये दृष्टि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलाएगी। स्पेशली जो विवाहित लोग हैं तो उन्हें ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, या कोई ऐसी पैटर्नल प्रॉपर्टी जो आपने सोची भी नहीं वो भी आपको मिल सकती है, या कहीं ना कहीं कुछ वहाँ से आपको गेन हो सकता है। एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स जो भी आपके चाचा मामा ताऊ, उन लोगों से भी आपके संबंध अब पहले से बेटर होंगे, और अगर उनके साथ कुछ लीगल इश्यूज़ या कुछ चल रहे थे तो वो अब ख़त्म होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि होने से ये भी दिखता है कि आप में थोड़ा सा ईगो आ सकता है, अहंकार आ सकता है, और आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। अगर आप इस तरह की कोई भी गलती करते हैं तो यहाँ पर शनि तो वो तो क्योंकि न्याय के ही कारक हैं, तो आपको कुछ न कुछ दंड दे सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बेस्ट ये है कि आपको सबके साथ मिलकर चलना है। साथ ही जैसे मैंने अभी कहा है कि राहु आपको डिप्लोमेसी सिखाएंगे, तो इस डिप्लोमेसी का आपको उपयोग करना है। अगर किसी के साथ भी कुछ भी आपके कन्फ्रंट्स है, कुछ भी आपकी कुछ विचारों में मतभेद है, तो आपको अपनी बातों को बहुत ही कूटनीतिक तरीके से रखना है और उनको पूरा करवाना है। यहाँ पर शनि की दृष्टि होने से जो भी आपका संचित धन है, मीन्स आय आपकी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही, तो वो संचित धन में भी आपकी कन्वर्ट होगी। लेकिन अगेन यहाँ पर एक और भी ट्विस्ट है, क्योंकि पंचम भाव पर भी दृष्टि है शनि की, दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो आपको किसी भी तरह के जो शॉर्टकट्स होते हैं कि अचानक से हमें पैसा मिल जाए, जो शेयर सट्टा लॉटरी, या जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा इलीगल वे में अगर आप करना चाहें या इजी मनी में आप करना चाहें, तो वहाँ पर थोड़े से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो आपको थोड़ा अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत ही वाइजली इन्वेस्ट करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है हो सकता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको लॉस की स्थिति में डाल दे। शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव होता है संतान का, विद्या का,
और लव एंड रिलेशनशिप्स का। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में हमें कैसे शनि की वजह से प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है और शनि क्या चाहते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम में ना जाए। सपोज आप स्टूडेंट हैं और आप अगर हार्ड वर्क नहीं करते, कंसंट्रेट नहीं करते, क्योंकि हमें यहीं पे लव एंड रिलेशनशिप्स वाला मामला भी दिख रहा है। अगर आपकी फोकस एंड कंसंट्रेशन अदर मैटर्स पर है तो आपकी स्टडीज जरूर अफेक्टेड होगी। दूसरा, आप अगर कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं या किसी भी कॉलेज को चूज करते हैं तो थोड़ा वाइजली आप चूज करें, नहीं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सेकेंड, यही प्लेस से हम देखते हैं बच्चों के बारे में, संतान के बारे में। तो बच्चों के साथ आप जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से काम लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, मन दुखाव हो सकता है। उनके करियर को लेके, उनके व्यवहार को लेके बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव ना बने, थोड़ा सा संतुलित अगर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जो लोग भी बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा मैं कहूँगी कि थोड़ा एडवांस जो मेडिकल हेल्प होती है उसके लिए जरूर जाना चाहिए, या आफ्टर 30 जून अगर ज़्यादा ट्राई करेंगे तो बेटर होगा। इसी तरह से लव एंड रिलेशनशिप में अगर आपने बहुत ज़्यादा बेईमानी की या डिसऑनेस्टी की, या आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, या आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, तो वहाँ पर आपको यही शनि बहुत बैड नेम दे सकता है, कुछ लीगल इश्यूज भी करवा सकता है। तो इस सबसे बेस्ट है कि आप अगर स्ट्रेट रास्ते में चलते हैं, अगर आप कमिटेड हैं, लॉयल हैं, तो आपको इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप अपने लव एंड रिलेशनशिप को मटेरियलाइज भी करना चाहते हैं तो फैमिली का साथ आपको अवश्य ही लेना चाहिए, तो आपको इस सच कोई प्रॉब्लम शनि की इस दृष्टि की वजह से नहीं होगा। शनि द्वादश से अष्टम में स्थित है, तो ऐसे में आपकी विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। अगर वीज़ा से संबंधित भी जो बच्चे जाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, तो उनको भी अब हायर एजुकेशन के लिए या ट्रेवल के लिए, या आप जस्ट फॉर बिजनेस या ऐसे ही मजा करने के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थितियाँ यही शनि आपको बना कर देने वाले हैं। यही से हम देखें तो जो भी लीगल इश्यूज आपके अगर चल रहे थे, भले पर्सनल लाइफ में, सपोज आपका डिवोर्स का केस चल रहा था तो वो आपके फेवर में हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज थे तो वो भी आपके फेवर में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए शनि का मार्गी होना अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि उनकी हेल्थ हमें अच्छी दिख रही है, क्योंकि शनि खुद अष्टम भाव में है। तो जब भी कोई मैलेफिक स्टार 6, 8, 12 भाव में बैठता है तो वो आपकी हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपको दीर्घायु बनाता है। तो यहाँ पर हमें हेल्थ इश्यूज नहीं लग रहे हैं, लेकिन जो भी बड़ी उम्र के लोग हैं कर्क राशि को, उनको थोड़ा सा लंग्स एंड हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और स्पेशली जो हम देख रहे हैं कि जब मिड जो साइकिल होगा, मीन्स गोचर का जो मध्यम भाग होगा नवंबर दिसंबर के बाद से, स्पेशली मिड दिसंबर से लेके फरवरी के फर्स्ट वीक तक थोड़ा सा उन लोगों को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज ऐसा सच कोई बड़ा प्रॉब्लम कर्क राशि वाले सभी लोगों को लिए नहीं है। इनफैक्ट शनि की वजह से कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छी चीज़ें दिख रही है। जो लोग अविवाहित हैं तो उनके लिए भी अब बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, मटेरियलाइज भी हो जाएंगे। कैरियर और पैसा दोनों ही चीज़ें भी उनकी हमें अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर फिर भी आपकी व्यक्तिगत चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या आप किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, और शनि की ढैया, क्योंकि इतना आसान समय नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे स्टार्स भी बीच बीच में आकर, भले वो छोटा छोटा सा ही गोचर होता है, लेकिन कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन बना के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या डाल देते हैं प्रॉब्लम में। तो ऐसे में हमें कुछ न कुछ रेमेडीज अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि एक बार प्रॉब्लम आएगा देन मैं फिर रेमेडी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि रेमेडीज भी बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअल वर्क करती है, एकदम से अचानक से वर्क नहीं करती है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आप अभी से ही कुछ रेमेडीज स्टार्ट कर दीजिए। जैसे शनि का बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, आप संध्या काल में जब सनसेट हो जाए उसके बाद अवश्य ही एक माला करने का नियम बना लीजिए। हनुमान जी का आप दर्शन कर सकते हैं, उन पर पीपल के पत्तों की माला चढ़ा सकते हैं, चमेली का तेल चढ़ा सकते हैं, तो भी शनि के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें अवश्य ही कमी होती है। एक शनि का एक बहुत ही सटीक उपाय होता है, अगर बहुत ज़्यादा कर्क राशि वाले लोगों को कैरियर में या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप एक पेपर का जो टुकड़ा होता है, न्यूज़पेपर का टुकड़ा लीजिए, उसमें 3 चुटकी नमक डालिए, इसको
बंद कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आपका उसे बोलिए और इसको एक काले धागे से लपेट के शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे अगर दबा सकते हैं मिट्टी में तो दबा दीजिए, अदरवाइज वहाँ पर रखकर आ जाइए और बोल कर आइए कि मेरे इन सारे प्रॉब्लम्स का अब ख़त्म हो, मीन्स ये नमक की तरह ही ज़मीन में जाके गल जाए या समा जाए। तो आप देखेंगे कि ये रेमेडी बड़ी ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत वर्क करती है, आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा शिव तांडव स्तोत्र, शिव चालीसा ये नित्य अगर पढ़ नहीं सकते तो सुने अवश्य ही, तो आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम एज सच आपको नहीं आएगा। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।